बना दे, तेरे ससुर के मिलने वाले आए हैं कोई। अरे मम्मी जी, मेरे हाथों में आटा लगा हुआ है, मैं आटा लगा रही थी। आप 2 कप चाय तो बना ही सकती हो। अब मैं भी तो काम ही कर रही हूँ। बहू, काम चोर तो सब देखी, और तेरे से नीचे नीचे किसी काम की कह दो, तेरा तो मुंह बन जाता है। अरे मम्मी, इसमें मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? मैं भी तो काम ही कर रही हूँ, कोई खाली थोड़ी बैठी हूँ। हाँ तो मैं खाली बैठी हूँ क्या? तेरे ससुर के कपड़े धोकर ऊपर सुखा कर आई हूँ। कोई खाली नहीं है, काम तो सभी करते हैं, पर तेरे जैसा नखरा कोई नहीं दिखाता। मुझे बुला रहे हैं तेरे पापा, बाहर जा रही हूँ मैं, इसलिए कहने आई थी तुझसे बना कर ले आना। पर तेरे तो नखरे खत्म नहीं होते। आटा ही तो लगा रही है, हाथ धो ले, फिर बना दे 2 कप चाय। अब चाय तो गैस पर ही रखनी है ना, वही बनाएगी या तू बनाएगी या फिर चूल्हा जलाएगी उसके लिए? मम्मी जी, गैस पे रख तो दूंगी, खाली बर्तन तो नहीं रखूंगी। उसमें चीनी भी डालूंगी, पत्ती भी डालूंगी, दूध भी डालूंगी, पानी भी डालूंगी, अपने आप बन जाएगी चाय। गैस सिर्फ उबालेगी ना, छान कर लानी भी पड़ेगी। ओहो, एक चाय के लिए तूने मुझे 10 काम बता दिए, ये भी करूंगी वो भी करूंगी। इतनी देर में तो 10 कप चाय बन जाती। तो मम्मी जी बन जाती तो फिर बना लेती ना। मैं भी काम ही कर रही हूँ। ठीक है, कर ले तू, बना लूंगी मैं तो। अरे कहाँ है? ये देख, ये आवाज भी लगाने लगे। मुझे बुला रहे हैं किसी काम से, और घर में कोई बाहर का आता है ना तो ऐसे कलेश नहीं करते। चुपचाप चाय बना कर ले आना। आई, बस भाषण देने तो आ गई, ये नहीं है तो कब चाय बना कर ले जाऊं। लेक्चर दिलवा लो कितने ही, लेक्चर तो चाहे इनसे घंटे भर दिलवा लो, पर ये नहीं है हाथ चला के चाय बना ले। अब बीच में काम छोड़ो, चाय बनाओ पहले, थोड़ी देर बाद खाने का टाइम हो जाएगा। चाय भी बना दो, खाने की भी तैयारी कर लो। अरे मैं इंसान हूँ मशीन हूँ, हद कर रखी है। चलो, सारा काम हो गया, अब तो जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। बहू, अब क्या हुआ? अरे काम बताने से पहले ही मुंह बना लिया। हाँ मम्मी जी, क्या काम है? मैं ही कह रही हूँ 2-2 रोटी और सेक दे, ये लोग जो आए हैं ना रोटी भी खाएंगे। पर मम्मी जी, अभी तो आपने बोला था वो जाने की कह रहे। अरे तो मैं क्या करूँ, जा ही रहे थे वो तो बेचारे। तेरे ससुर ने बोला खाना खाकर जाना, जबरदस्ती बिठा लिया उन्हें, तो मैं क्या भगा दूँ? अरे मम्मी जी, पहले बताना चाहिए था ना, मैंने पूछी थी आपसे, तब तो आपने मना कर दिया। अरे तो मैं क्या करूँ, वो लोग तो मना ही कर रहे थे खाने के लिए, तेरे पापा ने बिठाया उन्हें जबरदस्ती। चल बना दे जल्दी जल्दी से 2 रोटी। मम्मी जी, सिर्फ 2 रोटी का ही काम नहीं होता, खाली 2 रोटी रखूंगी उनके सामने, और भी बहुत सारी चीजें होती है रिश्तेदारों के लिए लगाने के लिए। रोटी सेकते दो। अरे इन बर्तनों को क्यों फोड़ रही है? मैं बनवा दूंगी। बनवा देंगी। बहू, हाँ मम्मी जी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, ये साड़ियाँ लगा कर रखी है। वो कल परसों पड़ोस में फंक्शन था ना, तो बस ये सारी साड़ियाँ फैली हुई पड़ी थी, तो सोचा इन्हें लगा दूं। अरे वो तो करती है ना बहू, पर मेरी बात सुन। हाँ बोलो मम्मी जी। अरे बहू, मुझे ना अपने मायके जाना है, मेरे भतीजे का जन्मदिन है, तो मुझे 2-3 दिन के लिए जाना है वहाँ। 2-3 दिन के लिए? क्यों, क्या हुआ बहू? अरे मम्मी जी, क्या हुआ क्या? आप 2-3 दिन के लिए चली जाओगी, घर का काम कौन करेगा? तू करेगी और कौन करेगा? मम्मी जी, मुझसे अकेले से इतना काम होता है? कैसी बात कर रही हो आप? तो बहू काम तो करना पड़ेगा, मैं क्या आप कहीं जाऊँ ना? मम्मी जी, 2-3 दिन के लिए क्या जरूरत है जाने की? जन्मदिन में ही तो जा रही हो, सुबह जाकर शाम को वापस आ जाना। अच्छा, जब तू चली जाती है 1 हफ्ते के लिए, जब कुछ नहीं। मम्मी जी मुझे नहीं पता, मुझसे नहीं होगा इतना काम अकेले से, तो बहू काम तो करना पड़ेगा। ऐसे क्या मैं कहीं निकल ही नहीं सकती? निकलो मम्मी जी, खूब निकलो, अपनी दूसरी बहू को बुला लो यहाँ। एक और भी बहू है आपके, मैं ही नहीं हूँ, वो तो अपने साथ भेज रखी है अपने बेटे के, मजे कर रही है वो तो। मैं यहाँ पागल हूँ जो दिन रात काम करती रहती हूँ, मेरा मन नहीं करता क्या मजे करने का? क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? अरे बहू, 2-3 दिन की तो बात है, तू तो ऐसे परेशान हुई है जैसे मैं 2-3 महीने को जा रही हूँ। मम्मी जी मुझे नहीं पता, 2-3 दिन को जाओ चाहे 2-3 महीने को जाओ, अपनी दूसरी बहू को बुला लो, अब बहुत हो गया बस। अरे शादी होते ही आपने उसे तो भेज दिया नौकरी पर, अपने पति के साथ वो तो करती है मजे, और मैं यहाँ पागलों की तरह काम करती रहती हूँ। तो बहू क्या करती ना भेजती तो? इतनी दूर वो नौकरी करता है, उसके खाने पीने का कौन करता, इसलिए साथ भेज दिया मैंने। मम्मी जी बहुत हो गया, अब देवर जी से बात कर लो, अब उसे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे। और रही बात उनके खाने की, तो शहर में तो खूब काम वाले मिल जाते हैं, रख लेंगे किसी को। अरे तो सब कुछ आज ही कर दूं, अब तो मुझे चली जाने दे, कह दूंगी, बुला लूंगी उसे, देखूंगी क्या बोलेगा। तो मम्मी जी आज ही फोन कर दो ना। अरे तो एकदम थोड़ी ना आ जाएगा, बात करूंगी उससे, छुट्टी मिले ना मिले तभी तो बताएगा वो। ऐसे कैसे फोन करूंगी और वो आ जाएगा? नौकरी करता है वो, वहाँ घूमने थोड़ी गया है। और वैसे भी मैं तो कल जाऊंगी, आज थोड़ी जा रही हूँ, वो तो मैं तुझे बताने आई थी। मेरे कपड़े लगा देना। मम्मी जी कपड़े तो मैं लगा दूंगी, पर आप देवर जी से बात कर लो और उन्हें यहाँ बुला लो। अरे बहू, तू तो पीछे ही पड़ गई है, कर लूंगी बात, और तू तो ऐसे कर रही है जैसे सारा काम तू ही अकेले करती है। सारे कामों में तेरी मदद करती हूँ मैं, वो नहीं दिखता तुझे? तो मम्मी जी मत करो ना मदद, दूसरी बहू भी है, उसे बुला लो, दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है, कर लूंगी बात।
कपड़े लगा देना मेरे। ठीक है, लगा दूंगी। कहीं जाने की बात हो, इसे पहले दुख हो जाता है। अपनी प्यारी बहू तो भेज दिया नौकरी पर बेटे के साथ, मुझे यहाँ पागल समझ रखा है। पूरे दिन घर का काम करो, इनकी सेवा करो, काम चोरी की भी हद होती है। अरे क्या हो गया? वो है बड़ी बहू। उसने क्या कह दिया? अरे कह दिया क्या, मैं उससे ये कहने गई थी कि मेरे भतीजे का जन्मदिन है, 2-3 दिन के लिए जाऊंगी अपने मायके। बस इतनी देर में ही उफन गई। क्यों? क्यों क्या, काम नहीं करना पड़ेगा? एक नंबर की काम चोर है। अरे ऐसे क्या मैं कहीं जाऊँ ना, घर के काम ही करती रहूं? ये तो गलत बात है बहू की। हाँ देख लो आप, मुझसे कह रही है कि छोटी बहू को यहाँ बुलाओ, वो मेरे साथ काम कराएगी। अब आप ही बताओ, उसे वहाँ बेटे के साथ भेजा है, इसीलिए तो वो उसका ध्यान रखे, खाना पीना टाइम पर दे। अब वो यहाँ आ जाएगी तो वो बेचारा अकेला कैसे रहेगा? अरे वैसे बड़ी बहू ठीक ही कह रही है, काम तो बहुत हो जाता है अकेली पर। हाँ अकेली पर, मैं करवाती हूँ उसके साथ सारा काम। अकेली क्या करती है वो? अगर रोटी बेलती है ना तो सेक मैं देती हूँ, और मैं सब्जी काटती हूँ तब सब्जी बनाती है। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम में हेल्प कराती हूँ उसकी। और क्या करूँ बताना? पर उसे तो बहस हो गई है कि छोटी बहू को क्यों भेज रखा है वहाँ ड्यूटी पर, उसे भी यहाँ बुलाओ, वो भी घर के काम करेगी, वो वहाँ मजे करती है। अरे वो भी तो वहाँ घर के काम करती होगी। तो कोई बात नहीं, बात करके देख ले उससे, क्या पता आ जाए हो। वैसे भी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी उससे, मुझसे कह रहा था पंकज कि पापा मेरा ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, कहाँ? वो तो बताएगा बाद में, पर हुई थी मेरी इस बारे में बात। ठीक है तो फिर आप बात कर लेना, आ जाएगा यहाँ। हाँ कर लूंगा बात। आज ही कर लेना, क्या पता कल आ जाए, वैसे भी मुझे कल ही जाना है। हाँ हाँ ठीक है। आप मुझे पैसे दे दो, मुझे मार्केट जाना है। पैसे दे दूं? अरे अभी पिछले हफ्ते जो तुझे पैसे दिए थे वो खत्म हो गए। अच्छा, घर का राशन नहीं मंगवाया? कितने पैसे दिए थे आपने? जितने हर बार राशन के लिए देते हो उतने तो दिए थे। तो उसमें से बचे नहीं? हाँ कहाँ बच जाएंगे, गिनकर तो पैसे देते हो आप। मुझे मेरे भतीजे के लिए कुछ सामान खरीदना है। अब मैं मायके जाऊंगी, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो लेकर जाऊंगी बच्चों के लिए। हाँ हाँ ठीक है, ले लेना। वैसे कब जा रही है मार्केट? अभी जाऊंगी, कल तो मुझे वहाँ जाना ही है। ठीक है फिर कुणाल को तो आ जाने दे, उसके साथ चली जाना। अरे कब वो आएगा, कब मैं जाऊंगी? मैं तो अपने आप चली जाऊंगी, आप मुझे पैसे दे दो बस। ठीक है, ये ले, और सारे पैसे खर्च मत कर देना। हाँ हाँ ठीक है। देख पैसे लेते ही कितनी खुश हुई है। माँ? अरे देवर जी आ गए आप? हाँ भाभी, माँ कहाँ है? दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी है रिया? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? अरे अब तक तो ठीक नहीं थी, पर तुझे देखकर ठीक हो गई हूँ। अच्छा दीदी। हाँ और क्या, मेरा तो बहुत मन कर रहा था तुझसे मिलने का। अरे जब से शादी हुई है तो साथ के साथ देवर जी के साथ ड्यूटी पर चली गई, तुझसे तो ज्यादा बातें ही नहीं हो पाई है। अब तो तू रहेगी नहीं यहाँ? हाँ दीदी, वो इनकी 1 हफ्ते की छुट्टी थी तो इसलिए सोचा मैंने आ जाती हूँ। अच्छा अच्छा, चल अच्छा है। भाभी माँ और पापा कहाँ है? वो, अरे बेटा। अरे माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी। हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। और कैसी है बहू? अच्छी हूँ मम्मी जी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। माँ? हाँ बेटा। पापा कहाँ है? तेरे पापा अपने रूम में है बेटा, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी तो वो आराम कर रहे हैं। अच्छा, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, ऐसे बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, मैंने दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। मम्मी जी। हाँ बहू, आप तो अपने मायके जाने वाली थी ना आज? अरे हाँ हाँ जा रही हूँ, वो कुणाल छोड़ाएगा मुझे, शाम को जाऊंगी। अच्छा अच्छा, क्या है मम्मी जी आपके मायके में, कोई शादी वादी है क्या? अरे नहीं बहू शादी नहीं है, मेरे भतीजे का जन्मदिन है। भतीजे का? आपका भतीजा छोटा है क्या मम्मी जी? अरे बेटा छोटा तो नहीं है तो वो पूरा 16 साल का, सबसे छोटा भतीजा है वो। अच्छा मम्मी जी, घर में सबसे छोटा है ना, इसलिए उसका जन्मदिन हर बार मनाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। हाँ वो सबको बुलाते हैं उसके जन्मदिन पर। हाँ हाँ मम्मी जी, जाओ आप आराम से आना। अब तो रिया आ गई है ना मेरा काम में हाथ बटाने के लिए, है ना रिया? हाँ हाँ दीदी, मैं 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, तब तक तो मम्मी जी आ ही जाएंगी। अरे मैं तो 2 दिन में ही आ जाऊंगी। अच्छा हाँ और क्या, मैं 1 हफ्ते क्या करूंगी वहाँ? हाँ माँ, आ जाना 2 ही दिन में, मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आया हूँ और आप मामा के यहाँ चल दी। अरे बेटा तू चिंता मत कर, परसों ही आ जाऊंगी। अच्छा मम्मी जी, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ जा चाय बना ले तू। अरे हमेशा खुद ही अपने हाथ की चाय बनाकर पीती हूँ, आज मौका मिला है तेरे हाथ की चाय पीने का। हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, अभी बनाकर लाती हूँ। देख ले मेरी बहू कितनी अच्छी है, बिल्कुल भी आलस नहीं है इसमें, अभी सफर से आई है और किचन में भी चली गई। हाँ मम्मी जी वो तो है। हाँ माँ, वहाँ भी घर का सारा काम कर लेती है टाइम से। अरे जब तक मैं ऑफिस से आता हूँ ना
तब तक तो सब कुछ बना लेती है। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू, खूब कमेरी है ये तो। और एक ये है, एक नंबर की कामचोर है। मैं कामचोर हूँ? और नहीं तो क्या। कैसे मम्मी जी? सुबह 5 बजे उठती हूँ और दोपहर के 2 बज जाते हैं मुझे काम करते करते, और मैं कामचोर हूँ? अरे भाभी, आपको 2 कैसे बज जाते हैं? सुबह 5 बजे तो ये भी उठती है और 8 बजे तक सारे घर का काम कर लेती है, फिर आपको 2 कैसे बज जाते हैं? अरे देवर जी, कैसी बात कर रहे हो? इसके काम करने में और मेरे काम करने में फर्क है बहुत। क्या फर्क है भाभी? काम तो काम होता है। क्यों फर्क नहीं है? तुम तो दोनों मियाँ बीवी रहते हो, कितना ही काम होता होगा। यहाँ देखो, हम दोनों हैं, 2 बच्चे भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, कितना काम हो जाता है बताना जरा। आपने तो कह दिया उतना ही काम करती है वो भी। देवर जी, फर्क होता है जब आपका परिवार बढ़ेगा ना, जब पता चलेगा आपको। और फिर मम्मी पापा जी, इनकी सेवा? हाँ हाँ, रहने दे, सेवा करने वाली। पता है कितनी सेवा करती है तू? सारे कामों में तो मैं तेरी मदद कराती हूँ, तू सेवा करेगी। अभी तो चल रहे हैं मेरे हाथ पैर, बढ़िया ही सेवा करने वाली। छोटे छोटे काम करने में तो तेरा मुंह बन जाता है, तू सेवा करेगी। अच्छा मम्मी जी, आपकी छोटी बहू आकर सिर्फ चाय बनाने चली गई किचन में, वो तो काम हो गया, और मैं जो रोज करती हूँ वो काम नहीं होता? अरे भाभी, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रही हो काम के पीछे? और माँ, आप चिंता मत करो, अब रिया आ गई है ना, सारा काम ये संभाल लेगी। आप तो बस आराम करना अब 1 हफ्ते, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है तू, मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई। मैं तो ये सोच रही थी कि तेरे मामा के चली तो जाऊंगी, और पीछे से इस घर का क्या होगा, पर अब मेरी चिंता खत्म हो गई है। अब रिया आ गई, अब वो संभलवा लेगी। हाँ माँ, आप आराम से जाओ और आराम से आना, कोई परेशानी नहीं है, उसमें बिल्कुल भी आलस नहीं है, सारे काम खूब भाग भाग कर करती है। हाँ बेटा, वो तो दिख ही रहा है, सफर में हारी थकी आई थी, फिर भी चाय बनाने चली गई। ठीक है माँ, एक बार मैं बाहर तक घूम कर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। देखो तो कैसे जल बुनकर राख हो गई है। अरे जो काम करेगा उसी की तो तारीफ होगी, हर काम करने में तो मुंह बना लेती है। मजा ही आ गया आज तो देवरानी के हाथ की चाय पीकर। आज तो खाना भी बना हुआ मिलेगा। सोच लेती हूँ क्या बनवाऊँ शाम को। आज तो मम्मी जी भी घर पर नहीं है, अपनी पसंद का खाना बनवाऊंगी। मजे आ गए मेरे तो। अब मैं रेस्ट करूंगी और ये करेगी काम। दीदी, अरे रिया, मैं तेरे पास ही आ रही थी। क्यों दीदी, कुछ काम है क्या? हाँ हाँ, है ना काम। तू ऐसा करना, आज खाने में कड़ी चावल बना लेना। अच्छा, कड़ी चावल? हाँ, अरे मैं तो हमेशा ही बनाकर खाती हूँ, मेरा तो तेरे हाथ के खाने का मन है। वैसे भी देवर जी बड़ी तारीफ कर रहे थे तेरी कि तू बड़ा अच्छा खाना बनाती है। अब जब तक तू यहाँ है तब तक हमें बनाकर खिला रोज खाना, तभी तो पता चलेगा हमें तू अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप जो बोलोगी मैं वही बना दूंगी। हाँ ठीक है, तू कड़ी चावल बना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी। आज तो मजे आ गए। ये भी घर पर नहीं है तो मुझे कोई टोकने वाला भी नहीं है कि तूने घर का काम नहीं किया। मस्त आराम से बैठकर एसी में आराम करूंगी और वो गर्मी में काम करेगी। और क्यों ना करे, मैं भी तो अकेले घर संभालती हूँ सारा, उसका भी तो फर्ज बनता है कुछ करने का। अच्छा ही है, पता तो चले घर में कितना काम होता है। बड़ा तारीफ कर रहे थे देवर जी तो, 5 बजे उठकर 8 बजे तक सारा काम कर लेती है। अब पता चलेगा कि मैं किसका क्या क्या करती हूँ। और मुझे रोज 2 बज जाते हैं दोपहर के। मम्मी से बात कर लेती हूँ फोन पर, बहुत दिनों से फुर्सत में बैठकर बात नहीं करी। अरे मेरा फोन कहाँ है? मिल गया। हेलो। हेलो मम्मी, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी है तू? मम्मी फिलहाल तो बहुत अच्छी हूँ। अरे बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या हुआ? क्या खुशखबरी है? मुझे भी बता दे, मैं भी खुश हो लूंगी। अरे मम्मी बस पूछो मत, आज तो मेरे मजे ही आ गए। ऐसा क्या हो गया? आपको पता है मेरी देवरानी आई हुई है। अच्छा। हाँ मम्मी, घर का सारा काम वही कर रही है जब से आई है, मैं तो बस आराम कर रही हूँ। अच्छा, तेरी सास कुछ नहीं कह रही? मेरी सास तो यहाँ है ही नहीं माँ। क्यों, कहाँ गई तेरी सास? मेरी सास तो अपने मायके गई हुई है, अपने भतीजे के जन्मदिन में। अच्छा। हाँ मम्मी, और वैसे भी अगर वो होती भी तो भी मैंने तो बोल दिया था कि मुझसे नहीं होता अब घर का काम, बुला लो दूसरी बहू को, आखिर उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। इतने दिन मैंने संभाला घर, अब वो संभालेगी। हाँ ठीक कह रही है। और क्या मम्मी, और मम्मी मजे की बात तो ये है, मैं इससे कोई भी काम कहूँ किसी काम की मनाही नहीं करती, सब काम की हाँ कर देती है। मेरे मजे ही मजे। अब आपको पता है, उससे तो बोल दिया मैंने तो तू कड़ी चावल बना ले। आपको तो पता ही है मुझे कड़ी चावल कितने पसंद है। हाँ, वो तो तुझे बचपन से ही पसंद है। हाँ मम्मी, तो वो बेचारी गर्मी में कड़ी चावल बना रही है और मैं यहाँ एसी में मस्त आराम करने आई हूँ। अच्छा। हाँ, आज तो आपके दामाद जी भी नहीं है टोकने के लिए, वरना हमेशा टोकते रहते हैं मुझे कि तू आलसी है, तू कोई काम नहीं करती। इसलिए मैंने सोचा आज तो फुर्सत में अपनी माँ से बात करती हूँ, रोज तो मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता आपसे बात करने का। हाँ और क्या, पर बेटा एक बात ध्यान रखना। क्या माँ?
अरे मुझे तो ये लगता है ये तेरे सारे कामों के लिए हाँ इसलिए कर रही है क्योंकि इसे पता है ज्यादा दिन तो इसे यहाँ रहना नहीं है, 2-4-10 दिन के लिए आती है, तो इतने दिनों में क्यों किसी से बिगाड़े, इसलिए किसी काम को मना नहीं कर रही है। अब 2-4 दिन बाद तो सब कुछ तुझे ही संभालना है फिर से। क्यों माँ, मुझे क्यों संभालना है? कह दिया मैंने तो अपनी सास से, अब वो यही रहेगी और बराबर का काम कराया करेगी। मेरे अकेले का ठेका नहीं है घर संभालने का। अरे वो तो वहाँ मजे करती है नौकरी पर, मैं यहाँ पूरे घर का काम करती हूँ और कितने सारे हो जाते हैं हम, सबकी अलग अलग डिमांड पूरी करती हूँ। मैंने तो बोल दिया मम्मी जी से, अब वो यही रहेगी। देख ले बेटा, मुझे तो इसीलिए लग रहा है यहाँ कर देती है सारे काम को, क्योंकि इसे पता है कुछ दिन बाद तो इसे चले जाना है। हाँ चले जाना है, मैं तो नहीं जाने दूंगी। देख लेना बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। वैसे कब आएगी तेरी सास? 2-3 दिन की कह कर गई है। अच्छा चल ठीक है। दीदी, अच्छा मम्मी मैं फोन रखती हूँ, रिया आवाज लगा रही है। ठीक है। हाँ मम्मी बाद में बात करती हूँ। ठीक है चल। अरे कहीं मम्मी ठीक तो नहीं कह रही है? इसीलिए ये भाग भाग कर काम करती है, क्योंकि पता है इसे कुछ दिन में तो चले जाना है, क्यों किसी की बुराई लेनी। पर मैंने भी सोच लिया है, मैं भी सिर्फ अपना अपना ही करूंगी अब, अगर ये चली गई तो। मैंने क्या ठेका ले रखा है सबका? दीदी, हाँ रिया, वो बाहर कोई आया है दीदी, मम्मी जी को पूछ रहा था, तो मम्मी जी तो यहाँ पर है नहीं, आप पूछ लो कौन है, मैं तो जानती नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आती हूँ। वैसे कड़ी बन गई क्या? हाँ दीदी बस थोड़ी देर में बन जाएगी। ठीक है आती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। अब कौन आ गया इस वक्त? अरे भाभी नमस्ते। अरे विशाल तू? हाँ भाभी, मामी जी कहाँ है? वो तो अपने मायके गई हुई है। अच्छा, अभी छोटी भाभी आई थी, उन्होंने शायद मुझे पहचाना नहीं। हाँ हाँ, वो कहाँ से पहचानेगी? शादी के तुरंत बाद तो वो देवर जी के साथ चली गई थी, वो कैसे पहचानेगी? अच्छा अच्छा, और ठीक हो भाभी? हाँ हाँ सब ठीक है, पर तू ऐसे अचानक? हाँ भाभी, वो मेरी कुछ दिनों की छुट्टियां थी तो मैं आ गया, मेरा तो यही मन लगता है। अच्छा अच्छा। वैसे कब आएंगी मामी जी? वो आ जाएंगी कल। अच्छा अच्छा, भैया कहाँ है? भैया ही तो लेकर गए हैं उन्हें। पंकज भैया अभी है क्या यहाँ पर? अरे विशाल कैसी बात कर रहा है, देवर जी के बिना कैसे आ जाती तेरी भाभी छोटी, तो वो भी यही है। अच्छा, कहाँ है भैया? पता नहीं, बाहर ही गए थे किसी से मिलने, आते ही होंगे। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। अरे भाभी, चाय नाश्ता रहने दो, सीधा खाना ही ले आओ, भूख लग रही है। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। किया? हाँ क्या हुआ दीदी? ये चाय बना ली तूने? हाँ दीदी, आया है ना कोई बाहर? अरे वो भांजे है इस घर के, बुआ सास के बेटे। अच्छा अच्छा, आए थे शादी में, तूने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ दीदी ध्यान नहीं दिया होगा। तो वो चाय नहीं पीते? नहीं अभी तो मना कर दिया उन्होंने, बोला सीधा खाना ही खा लेंगे। पर दीदी खाना बनने में तो थोड़ा टाइम है अभी, तो तब तक आप ये चाय नाश्ता दे आओ, फिर जाएंगे जब खाना खाकर चले जाएंगे। जाएंगे? अरे वो अब यही रहेंगे। यही रहेंगे? हाँ, वो यहाँ पर आते रहते हैं, जब भी उनके ऑफिस से छुट्टियाँ मिलती है ना, तभी वो यहाँ आ जाते हैं। उनका बचपन से ही अपने मामा के यहाँ पर मन लगता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो अपने घर पे कम, यहाँ ज्यादा रहते हैं। चल कोई बात नहीं, तब तक खाना बन रहा है, मैं दे आती हूँ, पी लेंगे चाय। ठीक है दीदी, तू खाना रेडी कर देना थोड़ी देर में। हाँ हाँ बस कड़ी बन गई है, चावल बनाने हैं। चल ठीक है, देकर आती हूँ। बहू, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तू अपना ही काम किए जा रही है। अरे घर में और भी तो लोग हैं, अब भी तू अपनी चाय बनाकर चल दी। क्या मैं चाय नहीं पीऊंगी? तेरे पापा चाय नहीं पियेंगे? तो मम्मी जी, छोटी बहू है ना यहाँ पर, उससे बनवा लो। अरे तूने बनाई थी अपनी चाय, तो हमारी भी बना लेती, तो क्या बिगड़ जाता तेरा? बहू मैं देख रही हूँ दिन ब दिन कामचोर होती जा रही है तू। अच्छा मम्मी जी, आप मुझे कामचोर कह रही हो? अरे वो तो अब 2 दिन से आई है, क्या मैं पहले काम नहीं करती थी घर में? तो अब क्या हो गया? अब भी तो वही घर है, अब क्या ये घर दूसरे का हो गया जो तू किसी काम को हाथ नहीं लगाती? मम्मी जी मैंने खूब कर लिया, अब अपनी बहू से करा लो, मुझे जो काम करने हैं वो मैं कर देती हूँ। कितनी कामचोर है, छोटे छोटे से काम करने में भी इसे आफत आती है। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, चाय बनाने आई थी। पर आप क्यों बना रही हो चाय? मैं हूँ ना। अरे मैं नहीं आई थी चाय बनाने, बड़ी बहू से कहने आई थी, पर उसका तो मुंह ही किसी टाइम सीधा नहीं रहता। 1 नंबर की कामचोर है, कोई भी काम कह दो मुंह बन जाता है हर काम के लिए कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। तो मम्मी जी आपने उनसे क्यों बोला? मैं भी तो थी, मुझसे कह देती, मैं बना देती चाय। वैसे भी मैं तो आई रही थी किचन में, और जब से मैं आई हूँ तब से मैं ही घर का सारा काम कर रही हूँ मम्मी जी, वो तो किसी चीज को हाथ नहीं लगा रही। अच्छा हाँ मम्मी जी, मुझसे भी यही कह रही थी कि मैंने तो बहुत कर लिया, अब तू कर। पर मम्मी जी मुझे तो ये लगता है, इंसान से कहकर काम करवाया और उसने मुंह बनाकर काम किया, तो क्या कहना और क्या करना। अरे अपने ही घर का तो काम है,
कोई पड़ोसियों का थोड़ी है। और जरूरत पड़ने पे तो पड़ोसी भी काम आ जाते हैं। ये तो अपने खुद के घर वाले हैं। मुझसे तो मम्मी जी मुंह बनाकर काम नहीं होता। अरे बहू, तू कितनी संस्कारी है, तुझे कितनी चिंता है अपने घर परिवार की। और एक ये तुझे बताऊं, हर काम का रोना रहता है इसे। कितनी बार समझाया कि बहू खुश होकर काम कर लिया कर, तुम्हारा ही घर है ये, किसी और का नहीं है। पर मैं इससे किसी भी काम की कह लूं, पहले तो मुंह बना लेगी, फिर करेगी भी तो बिना मन से। हाँ मम्मी जी, तभी तो बोल रही हूँ मैं, आप उनसे बोला ही मत करो ना। मैं हूँ ना, मुझे बता दो क्या करना है। वैसे भी आज कोई नई बात थोड़ी ना है, 2-3 दिन हो गए इनको तो हुक्म चलाते हुए मेरे ऊपर। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी जी। मुझे तो ये लगता है परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस चुपचाप काम कर लो। अरे तब तक लड़ाई झगड़ा करते हैं, बोलते हैं, इतनी बकवास करते हैं, इससे अच्छा तो हाथ चला लो, घर का काम भी हो जाए और घर में झगड़ा भी ना हो। अरे बहू, कितनी अच्छी सोच है तेरी। अरे जब से तू उसके साथ नौकरी पर गई है ना, मैं तो यही सोचती थी शहर में रहती है, पता नहीं कैसे काम करती होगी और यहाँ कर भी पाएगी या नहीं। पर बहू, तेरी माँ ने तो तुझे बड़े अच्छे संस्कार दे रखे हैं। देख हर काम कितना खुश होकर करती है, इतना सा भी मुंह नहीं बनाती। अरे ऐसे इंसान से तो काम कहने में भी अच्छा लगता है। हाँ तो मम्मी जी, आप मुझसे ही कह दिया करो आपको जो कराना हो। हाँ बेटा, चल ऐसा कर, चाय बना ले तू, फिर दोनों सास बहू बैठकर चाय पियेंगे। ठीक है मम्मी जी। खाने में भी बता दो मम्मी जी क्या करना है, साथ साथ खाना भी बना लूंगी। अच्छा बहू, पहले चाय बना लेती। अरे मम्मी जी, पहले चाय चढ़ा दूंगी गैस पर, फिर साइड में सब्जी का काम कर लूंगी। हाय, मैं तो धन्य हो गई तेरे जैसी बहू पाकर। एक तू देख, एक काम में 2 काम कर लेती है। अरे वो महारानी है, सब्जी बनाएगी तो मुझे दे जाएगी सब्जी काटने के लिए, रोटी बनाएगी तो मुझे बुला लेगी कि मम्मी जी आप डाल कर दो। कोई काम पूरा नहीं करती है, मैं उसके साथ सारे काम कराती हूँ, फिर भी मुंह बना रहता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब हम किसी की आदत को तो बदल नहीं सकते, इसलिए खुद ही बदल जाएं। आप चिंता मत करो, आप जाओ, मैं सब्जी भी बना दूंगी और चाय भी बना के ले आऊंगी। ठीक है बहू, जल्दी ले आना। और हाँ, विशाल के लिए भी बना देना। हाँ हाँ मम्मी जी, सबके लिए बना दूंगी। हाँ ठीक है बहू। अरे रिया, क्या कर रही है? चाय बना रही थी। आप कहाँ थे? कुछ नहीं, बस दोस्तों से मिलने गया था। आपके पास बस यही काम है? पूरे दिन बाहर रहते हो, मुझे यहाँ बिठा दिया है लाकर। आपको पता है मुझे कितना काम करना पड़ता है अकेली को, कोई हेल्प कराने के लिए नहीं है। अरे हद होती है किसी चीज की। अरे क्या हो गया? क्या हो गया क्या? अभी मम्मी जी ने चाय बनाने के लिए बोला, मुझसे बोला सब्जी भी बना ले। अरे 2 ही हाथ है, 4 हाथ तो है नहीं। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे बस की नहीं है घर का इतना काम करना। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं वहाँ पर कितना काम करती हूँ। हर काम के लिए तो वहाँ पर काम वाली लग रही है। मेरी तो आदत नहीं है काम करने की, फिर भी कर रही हूँ यहाँ पर। और अब बहुत हो गया, आप अपना वापस चलो। 2-4 दिन निकाल लिए मैंने, बहुत मुश्किल से निकाले हैं। अब चलो यहाँ से, और ज्यादा अच्छा नहीं बन सकती मैं। अरे मैं तुझसे एक बात कहने आया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जो भी सुनूंगी ना वहीं जाकर सुनूंगी। मैं तंग आ चुकी हूँ। और एक आपकी भाभी है, अरे हिलती नहीं है बिस्तर से। ऐसा क्या आराम हो गया जो कभी खत्म ही नहीं होता उसका। अपने बच्चों को लेकर पड़ी रहती है कमरे में, मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है, खाने में ये बना लेना, पीने में ये बना लेना। मैं ये सोचकर चुप हो जाती हूँ, चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए आई हूँ। अच्छा, तो जरूरी है तेरा इतना अच्छा बनना? जब तुझसे इतना काम होता ही नहीं है तो मना कर दिया कर। जब तो तुझे अच्छा भी बनना है, सबकी तारीफें भी लेनी है, बड़ी भाभी को गलत भी साबित करना है, और अब तुझे वापस भी जाना है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैंने कर लिया जो करना था और ले ली जो तारीफ लेनी थी। अब चलो यहाँ से। नहीं जा सकते अभी, वही बताने आया था मैं तुझे यहाँ, पर तेरी तो रामायण ही नहीं खत्म हुई। क्यों क्यों नहीं जा सकते? अरे मेरी पोस्टिंग यहीं हो गई है, अब बस 10 मिनट का रास्ता है। अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? क्या? हाँ, मेरी पोस्टिंग यहीं हो गई है। अब तो बस 10 मिनट का रास्ता है, यहीं से चला जाया करूँगा। अब हमें हमेशा यहीं रहना है। अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? कैसे रहूंगी मतलब? जैसे सब रहते हैं, भाभी रहती है, माँ रहती है, वैसे तू भी रह लेना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने बोल दिया ना, मैं ऐसे नहीं रह सकती। समझ में नहीं आता? मुझे नहीं पता, मुझे वहीं रहना है। मुझे छोड़ कर आओ मेरे घर। अरे वो फ्लैट अब खाली करना पड़ेगा, तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई है तो हम वहाँ रहकर क्या करेंगे? पर तुमने मुझसे पूछा था ये सब करने से पहले। तुझसे क्या पूछता मैं? और वैसे भी इतनी दूर रहकर मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे तो यहाँ आना ही था। ये आपने अच्छा नहीं किया। अब मेरी बात भी सुन लो, जब आपने ये फैसला ले लिया है तो या तो हम वहीं रहेंगे या मैं जाऊंगी अपने मायके, सब कुछ छोड़कर। पागल हो गई है क्या तू? कैसी भेगी भेगी बातें कर रही है? अरे मैं अपने घर को छोड़कर वहाँ क्यों रहूंगा जब मेरी पोस्टिंग ही यहाँ हो गई है तो? मैंने अपना फैसला बता दिया है, सोच लेना आप। हाँ सोच लिया, मैं तो यही रहूंगा। जब तो बड़ा अच्छा बन के दिखा रही थी सबको, सबके काम अकेली करके दिखा रही थी। मैं बहुत कमेरी हूँ, 4 दिन में आँख बाहर आ गई इसकी। अरे माँ बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ?
अरे बेटा खुश क्यों ना हो, मेरे तो इतने अच्छे भाग्य हैं। मेरी तो छोटी बहू बहुत अच्छी है। अगर बड़ी बहू भी ऐसी होती तो मैं तो गंगा नहा लेती। अच्छा, क्या किया उसने? अरे किया क्या, उसके तो वही ड्रामे। अपना अपना काम कर रही है कुछ दिनों से, जब से कि छोटी बहू आई है, जब से घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया इसने। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत? हाँ देख ले तू, अपना अपना काम कर लेती है, सारा काम वो छोटी बहू करती है। तो माँ मिलकर भी तो कर सकती है ये दोनों। नहीं, कैसे मिलकर कर लेगी, बड़ी बहू नहीं है, छोटी नहीं हो जाएगी अगर उसके साथ मिलकर काम करा लिया तो। कोई बात नहीं माँ, मैं बात करता हूँ उससे, मैं देखता हूँ कैसे नहीं मानती। अब मुझे क्या, बात कर या मत कर, तूने तो सर पे चढ़ाया है उसे, शुरू से समझाता तो ऐसी थोड़ी ना होती। अरे माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और आप चिंता मत करो, मैं बताता हूँ उसे जाकर। बेटा बता या मत बता, मेरी तो छोटी बहू सारे घर का काम कर लेती है। तो ये क्या करेगी फिर यहाँ? अरे क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, तेरी भाभी की बात चल रही है। एक तेरी बहू है जो घर का सारा काम इतने खुश होकर करती है, और एक इसकी बहू है, इससे संभाली नहीं जा रही, कोई काम ढंग से नहीं करती। अरे माँ, भाभी के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो? ठीक बोल रही हूँ, गलत क्या बोल रही हूँ? माँ, आपको एक बात बताऊं, जो जैसा दिखता है ना वो ऐसा होता नहीं है। मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा वो सब छोड़ो, आप, मेरे पास खुशखबरी है एक। खुशखबरी? हाँ माँ, आपको पता है मेरी पोस्टिंग यही हो गई है, अब यहाँ से 10 मिनट का रास्ता होगा बस। अच्छा? हाँ भैया, अब से मैं यही रहूँगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा है, छोटी बहू मेरी खूब सेवा करेगी, अब तो वो यही रहेगी। मैं तो ये सोच रही थी 2-4 दिन में चली जाएगी बेचारी। ये अच्छा हुआ, तूने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है बेटा। मैं अभी तेरे पापा को बता कर आती हूँ। अच्छा है भाई, अब हम दोनों मिलकर रहेंगे। तू इतनी दूर रहता था ना, मेरा तो मन भी नहीं लगता था, सारे तीज त्योहार ऐसे ही निकलते थे। अब अच्छा है, हम साथ में रहेंगे। चल आता हूँ अभी। मेरा परिवार कितना खुश है इस बात से। और एक ये मैंने भी सोच लिया है, ये यहाँ रहे या ना रहे, मैं तो अपने परिवार के साथ ही रहूंगा। अरे रिया, आज खाने में क्या बना रही है? क्यों, किसी की नौकर लग रही हूँ मैं? क्या मैंने ठेका ले लिया सबका? भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, अपना बना लो और खा लो। ये क्या हो गया? भाभी, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। क्यों, तेरे बाप की नौकर लग रही हूँ मैं? खाना दे दो इन्हें, पड़ा है यहाँ पर, दूसरे के घर में पड़ा है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे रिश्तेदार 1 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, तूने तो डेरा ही जमा लिया यहाँ पर। अपनों का तो काम होता नहीं है, ये और अरे गहरे आ जाते हैं। भाभी, छोटी भाभी को क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, आज तो सबसे उल्टा बोल रही है। अरे मैंने तो बस खाना ही मांगा था। विशाल तू भी ना कम नहीं है, जब तो बड़ा अपनी मामी के साथ बैठकर छोटी भाभी की तारीफें कर रहा था। छोटी भाभी बहुत अच्छी है, इतना खाना अच्छा बनाती है, सारे काम टाइम से पहले करती है। बस कर ली छोटी भाभी ने काम। अरे भाभी, मुझे क्या पता था कि छोटी भाभी भरी बैठी हुई है आज। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ खाना, कर ली से तो सेवा सबकी। रहने दो भाभी, मेरा पेट भर गया, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? बैठो आप बाहर जाकर, लाती हूँ खाना। पर इसको हो क्या गया आज, ये इतनी बदतमीजी से बात कर रही है सबसे। मम्मी जी से पूछती हूँ। मम्मी जी, आपको पता है मैंने बोल दिया ना, मुझे यहाँ नहीं रहना मतलब नहीं रहना। अरे यार, कैसी बातें कर रही है तू? अपना घर छोड़कर कौन जाता है? तो फिर ठीक है, चलो वहीं जहाँ हम रहते थे पहले। नहीं जाऊंगी मैं तो अपने घर। अरे तुझे कैसे समझाऊं मैं, जब मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है तो मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ? अरे वहाँ से यहाँ तक के 3 घंटे होते हैं, और यहाँ अब मेरा ट्रांसफर हुआ है, वहाँ से यहाँ सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। तो मैं वहाँ रहूंगा या यहाँ रहूंगा? मैं कुछ नहीं जानती, और मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझसे यहाँ तुम्हारे पूरे घर का काम नहीं होता। अरे मुझे नहीं आदत इतने काम करने की। तो तुझसे कौन कहता है इतना काम कर, जितना हो उतना कर लिया कर। और फिर माँ और भाभी तो है ही तेरी हेल्प के लिए। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैंने बोल दिया ना, मुझे वहीं रहना है। देख रिया, अब बहुत हो गया है। जब हमारी शादी हुई थी, माँ ने तुझे खुद भेज दिया था मेरे साथ, और अब जब मैं यहीं पर आ गया हूँ तो मैं वहाँ क्यों रहूँ? और मैंने तुझे बहुत समझा लिया, अब भी तेरी समझ में नहीं आ रहा? तुझे जाना है तो जा, मैं तुझे रोक भी नहीं सकता। रुक रिया, अरे मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे क्या हुआ बेटा, ये बहू कहाँ गई है? बहू अपने घर गई है माँ। अपने घर गई है? क्या हुआ बेटा, कुछ बात हो गई है क्या? वरना बहू तो ऐसी नहीं है। माँ, वो ऐसी ही है। अरे वो नाटक कर रही थी काम करने का, मुझे पता है, उससे नहीं होता घर का काम। नाटक कर रही थी? हाँ माँ, उसे तो यही लगा था कि यहाँ मैं 2-4 दिन के लिए आया हूँ, वापस चला जाऊंगा, क्यों ना भाभी की बुराई कर दूं और मैं सबकी नजरों में अच्छी बन जाऊं। और अब उसे ये पता चल गया
कि मैं यहीं रहने वाला हूँ, इसलिए आ गई असलियत सामने और चली गई अपने घर। देखा माँ जी, मैं आपका कितना करती थी, फिर भी आपको मेरी कदर कभी नहीं हुई। और उसने 2 दिन काम क्या करा, आपने तो उसकी तारीफों का पुल बांध दिए। सबसे मेरी बुराई उसकी अच्छाई, ऐसे थोड़ी होता है माँ जी। अरे मैं भी तो घर का काम करती थी, पर इसकी तरह तो मैंने कभी नहीं किया। हाँ बेटा, ठीक कह रही है तू, मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने इसे कुछ और ही समझ लिया और तेरे काम की कभी कदर नहीं की। देख लो मम्मी जी, आपने मेरी सबसे बुराई की और मुझे पता चल भी गया जिसने आपने बुराई की। और अपनी छोटी बहू को देख लो, आपने इसकी सबसे तारीफें की और इसने क्या किया। अरे ऐसे 2-4 दिन आकर तो अच्छा कोई भी बन जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी को अच्छा और किसी को बुरा साबित करो। मैं तो आपके पास हमेशा ही रही हूँ मम्मी जी, मैंने आपका हमेशा किया है और आपने मेरे काम की कदर कभी नहीं की। ऐसे 2-4 दिन के लिए आकर तो कोई भी काम कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा रहकर सास ससुर की सेवा करे, पूरे घर को संभाले। बहू तो वो होती है ना मम्मी जी। हाँ बहू, सच में मैंने तेरे काम की कभी कदर नहीं की। तू चाहे काम देर से करती पर कर देती, और मैं तो इस छोटी बहू की बातों में आ गई जो तुझसे बुरा भला कह बैठी। हाँ मम्मी जी, ये तो वही बात हो गई, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, पर जब वो कान पर आकर बजते हैं ना, तब हम अपने कान बंद कर लेते हैं। वही इसका हाल है। हाँ बेटा, ठीक कह रही है तू। आज इसने 4 काम फालतू कर लिए तो ये घर छोड़कर चली गई, क्योंकि इसे ये पता चल गया अब की यही रहने वाली है। और तू तो हमेशा से ही मेरे पास थी, पर मैंने तेरी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। माँ, वहाँ तो काम वाली लगा रखी है मैंने, ये कोई काम वाम नहीं करती थी। वो तो इसने मुझसे बोला था कि माँ जी को कुछ बताना मत, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, वरना ये तो 1 नंबर की कामचोर है। और आप सबने आज देख ही लिया होगा, काम के पीछे, इतनी सी बात के पीछे घर छोड़कर चली गई। ये कोई बात होती है भला? मुझसे ये बोल रही है कि मैं वहीं रहूंगी, जब मेरी नौकरी यहाँ पर है तो मैं वहाँ रहकर क्या करूंगा। और माँ, इतने दिनों से मैं तो अपने परिवार की बहुत याद करता था कि ये खुश होगी, पर मैं खुश नहीं था। हाँ, पर अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी पोस्टिंग यही हो गई और अब मैं पूरे परिवार के साथ रहूंगा और यही रहूंगा। तो बेटा बहू को तो ले आ। जाने दो माँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे उसकी। अरे आप सबने भी तो उसका कहना माना था जब उसने बोला था कि मैं तो साथ जाऊंगी, तो अब जब मैं यहाँ आ गया तो उसे भी तो कहना मानना चाहिए। देवर जी, आप चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद वो खुद आ जाएगी। मुझे पता है अपनी गलती का एहसास उसे हो जाएगा। आपको पता है कि 2-4 दिन जब वो इतना काम करती थी ना, तो मम्मी जी ने मुझसे बोलना छोड़ दिया था, सारे काम उसी से कहती थी। मुझे बहुत बुरा लगा, तब मुझे समझ आया कि चाहे 4 काम फालतू कर लो, पर मिल बांट कर लो। एक घर में जब कोई बोलता नहीं है ना, तो बहुत बुरा लगता है। आप चिंता मत करो, उसे भी जल्दी अकल लग जाएगी और वो खुद वापस आ जाएगी। भाभी, वो वापस आए या ना आए, मैं तो लेने जाऊंगा नहीं, ना मैं उसकी शर्त मानूंगा। उसको आना होगा तो आ जाएगी, पर रहना तो उसे यही पड़ेगा। बहू, मुझे ये सुनकर तो अच्छा लगा कि मेरा बेटा यही रहना चाहता है, पर मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि कहीं इसका घर ना बर्बाद हो जाए। अरे मम्मी, आप चिंता मत करो, वो अपने आप आ जाएगी, देख लेना। कोई है? अरे दामाद जी। नमस्ते पापा। नमस्ते नमस्ते। क्या हो गया दामाद जी, इससे क्या गलती हो गई? अरे पापा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये खुद ही गई है, बोल रही थी मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं तो अलग रहना चाहती हूँ। बेटा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये अभी नादान है, इसमें समझ नहीं है, इसे नहीं पता कि एक साथ रहने में कितनी ताकत होती है। पर आप चिंता मत करो, मैंने इसे समझा दिया है। और बेटा, शादी के बाद ससुराल ही अपना असली घर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे वहाँ रख नहीं सकता, पर बेटा वो इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा तुझे जो यहाँ रहने से मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, मिलजुल कर रहना चाहिए। और अच्छा ही है जो दामाद जी की जॉब यहीं पर हो गई, अब तुझे घर परिवार का साथ मिलेगा। और अभी तो बेटा तेरी शादी हुई है, घर परिवार का साथ तो हमें हमेशा चाहिए होता है। चल अब अपना घर संभाल। समधन जी, माफ कर देना इससे कोई गलती हो गई हो तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं समधी जी, अगर इसे समझ में आ गया है तो यहाँ आ सकती है, हमें कोई परेशानी नहीं है। बस ये दोनों मिलजुल कर काम कर ले और मिलजुल कर रह ले, हमारे लिए तो यही बहुत है। नहीं नहीं समधन जी, अब वो यही रहेगी, मैंने समझा दिया इसे। ठीक है पापा। अरे बैठिए ना समधी जी। नहीं नहीं समधन जी, चलता हूँ। इसकी माँ तो बहुत टेंशन में है, यही सोच रही होगी पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मैं उसे जाकर बता दूं कि सब ठीक हो गया, फिर कभी आऊंगा फुर्सत में। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चल बेटा, चलता हूँ, अपना घर संभालना अच्छे से। ठीक है पापा। जा बहू, जाकर चाय बना ले। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। चल अच्छा हुआ, तुझे समझ में तो आ गया जो तू खुद वापस आ गई। हाँ जी, गलती हो गई मुझसे, अब मैं मिल बांट कर काम करवा लिया करूँगी। देख, जरूरी नहीं होता कि सारा काम अकेले किया जाए, मिल बांट कर भी काम किया जा सकता है, और किसी से कम किसी से ज्यादा, ये सब तो चलता ही रहता है। हाँ हाँ, मुझे सब समझ आ गया, अब मैं भी हेल्प करा देती हूँ दीदी की। चलो अच्छा हुआ, इसे समझ में तो आ गया।